तुम्हें पता है अल्लाह जब किसी इंसान को नवाजने पर आता है, उसे दुनिया और आखिरत दोनों में खास मकाम देता है, तो वह उसे बताता नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी में चंद ऐसी खामोश निशानियां जाहिर कर देता है जो आम इंसान की समझ से बाहर होती हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ये निशानियां मौजूद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तुम्हें चुन चुका हो, तुम्हें बहुत बड़े मकाम से नवाजने वाला हो और तुम इस बात से बिल्कुल बेखबर हो? अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि वो 5 खुशकिस्मत निशानियां कौन सी हैं और क्या अल्लाह तुम्हें भी उन खास लोगों में शामिल कर चुका है, तो अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी के सबसे अहम मिनट समझकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात तुम्हारी तकदीर बदल दे। तुम्हें पता है जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो इसकी जिंदगी का रख दुनिया से हटकर सच्ची हदायत की तरफ मोड़ देता है। ये वो पहली खामोश तब्दीली है जो जाहिर करती है कि अब इस इंसान पर रब्बुल इज्जत का खास करम होने वाला है। निशानी नंबर 1, दिल का गुनाहों से बीजार होना और तौबा की तड़प। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल की हालत को बदल देता है। उस इंसान के दिल में गुनाहों के लिए सख्त बेजारी, नफरत और सच्ची तौबा की तड़प पैदा हो जाती है। वो बुराई की महफिलों से दौड़ भागने लगता है और उसे अपने मादी की गलतियों पर शदीद निदामत होने लगती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि दिल खुद बखौद सजदों की तरफ माइल हो रहा है, तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। सूरह बकरा 232। तर्जुमा, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। जब कायनात का मालिक किसी से मोहब्बत का इरादा कर ले तो इससे बढ़कर नवाजना और क्या होगा। इसी तरह रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू। इब्न माजा 4450। तर्जुमा, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। यानी अल्लाह इस इंसान को गुनाहों के बोझ से बिल्कुल आजाद करके अपने खास और पाकीज़ा बंदों की फहरिस्त में शामिल कर लेता है। ये इस पाकज़ात की तरफ से नवाजे जाने की सबसे पहली और मजबूत तरीन निशानी है। जब इंसान का दिल पाक हो जाता है तो अल्लाह उसे एक ऐसी अंदरूनी ताकत और सुकून अता करता है जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान के पास भी नहीं होती। ये वो दूसरी बड़ी निशानी है जो जाहिर करती है कि तुम पर अर्श वाले का खास फजल हो चुका है और तुम्हारा शुमार उसके पसंदीदा बंदों में होने लगा है। निशानी नंबर 2, सब्र और शक्र की लाजवाल दौलत मिलना। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है तो उसे सब्र और शक्र की ऐसी दौलत दे देता है कि वो जिंदगी के हर हाल में मुतमईन हो जाता है। उसकी जिंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाए या कोई अपना उसका दिल दिखाकर चला जाए, इसके मुंह से कभी गला या शकवा नहीं निकलता। वो वावेला करने या तकदीर को कासने के बजाय खामोशी से सर झुकाकर कहता है कि मेरा रब जो कर रहा है इसमें मेरी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। जब तुम्हारा यकीन इस लेवल पर पहुंच जाए कि तुम हर तूफान में भी मुस्कुराओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली साबरीन को खुशखबरी देते हुए फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सूरह बकरा 3। तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जिस इंसान के साथ खुद कायनात का मालिक खड़ा हो जाए उसे दुनिया का कोई नुकसान कैसे कमजोर कर सकता है। और जब इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। सूरह इब्राहिम 7। तर्जुमा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यानी शुक्र करने से अल्लाह अपनी नामतों के दरवाजे उस इंसान पर मजीद खोल देता है। नबी करीम ने मोमिन की इस हालत पर हैरत और खुशी का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरन लह व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकान खैरन लह। सही मुस्लिम 99। तर्जुमा, मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके हर काम में खैर ही खैर है। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ये तब्दीली आ चुकी है कि तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने रब की रिदा में राजी रहते हो, तो यकीन कर लो कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें नवाजने की बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी है।
क्योंकि सब्र और शुक्र का ये मकाम हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं का मकदर बिनता है जिन्हें अल्लाह खुद चुन लेता है। जब अल्लाह किसी इंसान को अपने खास कर्म से नवाजता है तो उसके असरात सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उसके वजूद की रोशनी इर्द गिर्द के लोगों को भी फायदा पहुंचाने लगती है। ये वो तीसरी निशानी है जो साबित करती है कि तुम दुनिया में आम जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि तुम्हारा इंतखाब एक खास मकसद के लिए हो चुका है। निशानी नंबर 3, मखलूक खुदा के लिए दिल में बेपनाह रहम और नफा बख्श बनना। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का इरादा करता है तो उसके दिल को मोम कर देता है और इसमें इंसानियत के लिए तड़प, हमदर्दी और रहम पैदा कर देता है। वो इंसान खुद कितनी ही तकलीफ या तंगी मैं क्यों ना हो, दूसरों के आंसू पूंछना उसका मकसद जिंदगी बन जाता है। किसी गरीब की मजबूरी देखकर उसका दिल खून के आंसू रोता है। किसी भूखे को देखकर उसका अपना नवाला हल्क में उठक जाता है, और किसी बेसहारा की मदद करके उसे जो दिल्ली और रूहानी सुकून मिलता है वो उसे दुनिया की तमाम दौलत मिलने पर भी नहीं मिलता। अगर अल्लाह तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जबान या तुम्हारे माल को अपने बंदों की आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो ये इस बात की पक्की दलील है कि तुम अर्श वाले के पसंदीदा बन चुके हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताली दूसरों की मदद करने वालों और रहम करने वालों की सिफत बयान करते हुए फरमाता है, वयुअथिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, सूरह अल-हश्र नियर। तर्जुमा, और वो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते हैं, ख्वाह वो खुद शदीद फाका कशी या तंगी मैं ही क्यों ना हूँ। ऐसे ही लोगों को अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में बेहिसाब नवाजता है। मखलूक उन पर रहम करने वालों के बारे में रसूल अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत उसूल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समाई। जामे तिरमिज़ी 1924। तर्जुमा, रहम करने वालों पर रहमान अल्लाह रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जब तुम जमीन पर अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां बांटते हो तो अल्लाह गैब से तुम्हारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को हल फरमा देता है। एक और जगह नबी करीम से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा इंसान कौन है, तो आपने फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफअहुम लिन्नासी। अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी 83। तर्जुमा, अल्लाह के नजदीक इंसानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। अगर तुम्हारा दिल भी अब लोगों की तल्ख बातों पर उनसे बदला लेने के बजाय इनकी मदद करने की तरफ माइल होता है, अगर तुम्हारी जात से किसी का भला हो रहा है और तुम बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के काम आ रहे हो, तो समझ जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन और अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया है। यह अल्लाह का वो खास फजल है जो सिर्फ इन्हीं खुशकिस्मत लोगों को मिलता है जिन्हें वो वाकई नवाजना चाहता है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है और उसे रूहानी तौर पर बुलंद करना चाहता है तो वो उसके अंदर से उन तमाम बीमारियों को निकाल देता है जो आम इंसानों के दिलों को बर्बाद कर देती हैं। ये वो चौथी निशानी है जो जाहिर करती है कि तुम्हारा तलब दुनिया के गंद से पाक होकर अल्लाह की रहमत का घर बन चुका है। निशानी नंबर 4, दिल का हसद, कीना और बग़ज़ से बिल्कुल पाक हो जाना। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है तो उसके दिल से हसद, कीना और बदले की आग को बिल्कुल खत्म कर देता है। वो इंसान दूसरों की कामयाबियों, इनकी खुशियों और उनके अच्छे हालात को देखकर जलने या कड़ने के बजाय दिल से खुश होता है और उनके लिए मजीद बरकत की दुआ करता है। उसका दिल उतना बड़ा और साफ हो जाता है कि वो अपने साथ ज़्यादती करने वालों और दुश्मनों को भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर देता है और अपने दिल में किसी के लिए नफरत पाल कर नहीं रखता। अगर तुम्हारे अंदर भी ये सिफत आ चुकी है कि तुम लोगों को आसानी से माफ कर देते हो और तुम्हारा दिल किसी की तरक्की देखकर तंग नहीं होता, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़े रूहानी मकाम से नवाज रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली जन्नत वालों की सिफत बयान करते हुए फरमाता है कि वो दुनिया में भी अपने दिलों को साफ रखते थे और दहा करते थे, वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुन रहीमुन। सूरह अल-हश्र 10। तर्जुमा, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना या बुग़ज़
ना रहने दे ए हमारे रब। बेशक तो बहुत शफकत करने वाला, नहायत रहम फरमाने वाला है। जब इंसान का दिल इस गल और कीने से पाक हो जाता है तो वो दुनिया में ही जन्नतियों जैसी पुरस्कून जिंदगी गुजारने लगता है। हसद और कीने के बारे में रसूलुल्लाह ने सख्त वार्निंग देते हुए उसकी तबाहकारी को यूं बयान फरमाया, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। सुनन नबी दाऊद शौली 903। तर्जुमा, अपने आप को हसद से बचाओ क्योंकि हसद नेकियों को उस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह जिस बंदे को नवाजता है वो उसे उस नुकसान से बचा लेता है और उसके दिल को सुकून कल्ब की दौलत देता है। एक मरतबा सहाबा कराम ने नबी करीम से पूछा कि इंसानों में सबसे अफजल कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया, कुल्लु मखमूम अक़म अल-क़ल्बि सदूक़ अल-लिसानी। सहाबा ने अर्ज किया कि सच्ची ज़बान वाले को तो हम जानते हैं, ये मखमूमुल क़ल्ब सली दिल वाला कौन है? तो आपने फरमाया, हुवा अत्तक़िय्यु अन्नक़िय्यु ला इस्मा फ़ीहि वला बग़या वला ग़िल्ला वला हसदा। सुनन इब्न माजा पौड़ी 216। तर्जुमा, ये वो परहेज़गार और साफ दिल इंसान है जिस में ना कोई गुनाह हो, ना सरकशी, ना कीना हो और ना ही हसद। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल को भी ऐसा ही साफ, शीशा नमा और वसिया बना दिया है कि तुम सबके लिए मुखल्लस हो चुके हो, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि तुम पर अर्श वाले का खास करम हो चुका है। ये साफ दिल ही वो बर्तन है जिसमें अल्लाह अपनी मारिफत, मोहब्बत और गैबी नामतों का नुज़ूल फरमाता है। जब इंसान जिंदगी की तमाम मंजिलें तय कर लेता है तो वो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई को पा लेता है और उसका ताल्लुक अपने खालिक के साथ उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। ये वो पांचवें और आखिरी निशानी है जो महर तस्दीक सबत कर देती है कि तुम अल्लाह के इंतहाई लाडले और चुनिदा बंदों में शामिल हो चुके हो। निशानी नंबर 5, तन्हाई की इबादत, रोना और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने खास फजल से नवाजता है तो उसे तन्हाई में अपने सामने रोने और मुनाजात करने की लज्जत अता कर देता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी होती है, तो वो इंसान अपने मुसल्ले पर खड़ा होकर अपने रब से बातें करता है। उसे दुनिया के किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से शर्म आने लगती है और इसका पूरा तवक्कुल, उसकी पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात से जड़ जाती है। वो अपने हर दुख, हर दर्द और हर ख्वाहिश का जिक्र सिर्फ अपने रब से करता है और सजदे में रोकर जो सुकून उसे मिलता है वो दुनिया की किसी महफिल में नहीं मिलता। कुरान पाक में ऐसे खुशकिस्मत लोगों की तारीफ करते हुए अल्लाह ताली फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन। सूरह सजदा 16। तर्जुमा, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी वो रातों को उठकर इबादत करते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। ऐसे ही रातों को रोने वाले और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले लोगों के लिए रसूल अल्लाह ने गैबी मदद की खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया। अल्लाह ताली फरमाता है, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा। सहीह बुखारी 6:2। तर्जुमा, और मेरा बंदा नफली इबादतों के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। बस जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यानी फिर उस इंसान की हर दुआ कबूल होती है और अल्लाह खुद उसके तमाम मामलात उनका ज़ामन बन जाता है। दा और इख्तिताम आउटरो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन 5 निशानियों में से एक निशानी भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है तो सजदे में गिर जाओ, क्योंकि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आओ मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें उन खुश किस्मत लोगों में शामिल फरमा ने तूने अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। हमारे दिलों को गुनाहों से बेजार कर दे, हमें सब्र और शुक्र की दौलत अता फरमा, हमें अपनी मखलूक के लिए नफ़ा बख्श बना दे। हमारे दिलों को हसद, बर्द और कीने के गंध से पाक साफ कर दे और हमें तन्हाई मैं तेरे सामने रोना और तुझ पर कामिल तवक्कुल करना नसीब फरमा। अल्लाह इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले हर इंसान की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा और हमें दुनिया वो आखिरत में रसवाई से बचा
कर इज्जत व कामयाबी से नवाज। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है अल्लाह ने आज तुम्हें ये निशानियां इसलिए सनाई हों ताकि तुम अपने अंदर छुपी इस रबानी मोहब्बत को पहचान सको। कमेंट में आमीन लिख कर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें, क्योंकि क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें लगा है कि इससे तुम्हारा ईमान ताजा हुआ है, तो इस खैर के काम को यहीं मत रोकना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये जान सकें कि अल्लाह कौन को नवाजता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस हुसैनी काफले का हिस्सा बने जो दुनिया में अल्लाह का पैगाम फैला रहा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।